जब एक प्यास लगती है तो ये हमें कोको कोला के विज्ञापन दिखाता है, और जब हम देखने को कपड़ा मांगते हैं तो ये सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर बहस छेड़ देता है। तब मैं मीडिया के लिए कहना, अगर वो होते तो वो भी स्वयं आनंद लेते साहब। मैं आपको सुनाता हूं, आप लोगों ने जो वैल्यूज कायम की, मैं हरियाणा टॉक्स को आभार प्रकट करता हुआ, बधाई देता हुआ। एक न्यूज चैनल का एंकर, जगीर भाई आप पहली बार सुनेंगे, अनिल भाई, न्यूज चैनल का एंकर एक अभिनेत्री का इंटरव्यू ले रहा था। कितना शानदार और दिव्य इंटरव्यू लेता है, आप उस इंटरव्यू का आनंद लीजिएगा। नमस्कार मैम, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल जनता के लिए आपसे ये रहा, आप मां बनने वाली हैं, आपको सबसे पहले कब पता चला कि आप मां बनने वाली हैं? कितना दिव्य विराट सवाल होगा। आपको सबसे पहले कब पता चला कि आप मां बनने वाली हैं? तो अभिनेत्री जैसे अभिनेत्रियां जवाब देती है, अभी 10 मिनट पहले मुझे आपके न्यूज चैनल से ये जानकारी मिली। जी आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। मां बनना हर औरत का सपना होता है। जाहिर है मुझे भी अच्छा लग रहा होगा कि मुझे और अच्छा लगता अगर मेरी शादी हो गई होती। क्या आपकी शादी नहीं हुई? हमने तो सुना था कि आपने लंदन में किसी डॉक्टर से शादी कर ली। बात का आनंद लेना, व्यंग हास्य के साथ आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह जाऊंगा। हमने तो सुना था कि लंदन में आपने किसी डॉक्टर से शादी कर ली। अभिनेत्री बोली, जी वो शादी भी मीडिया ने ही करवाई थी। सबसे पहले मीडिया ने मेरा कन्यादान किया, उसके बाद मेरी जानकारी के बिना मुझे मां बनाकर इतना मान दिया। और देख लेना, एक दिन मेरा ये पिंडदान भी मीडिया ही करेगा। क्या हो रहा है सर? न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? आप देखिए पिछले दिनों में हमारे यहाँ एक खबर चली, मुख्यमंत्री मूत्रालय से बाहर निकले। वो मंत्रालय लिखना चाह रहा था। बात समझ में आ रही हो तो बता दिए, मैं थोड़ा स्टार्ट होना चाहता हूं। ये कार्य और कारण का संबंध थोड़ा उस युग में हरियाणा टॉक्स से वो वैल्यूज के साथ चल रहा है। मैं चाहूंगा एक बार चैनल के सम्मान में आप लोग, मैं आपके 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट लूंगा, आप लोग आनंद लेंगे। मित्रों, मेरा कहने का तरीका अलग है। मैंने मंचों पर काव्येषु नाटकम रम्यम, मेरी कविता में आप लोग नाटकीयता का आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं साहब। मुझे याद है पिछले दिनों में कुंभ में गया, मैंने वहां एक बोर्ड लगा हुआ देखा। भाई साहब आप हंस सकते हैं, नहीं बिल्कुल गंभीर मुद्रा में एकदम आप बैठे हुए हैं। हाँ आप हंस सकते हैं, आप मनुष्य हैं, हम तो पशु मेलों में भी जाते हैं, पशु आपको फिर भी मनुष्य है। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, कुंभ के मेले में गया, वहां बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें मात्र 10 रुपए में। मुझे आश्चर्य हुआ, 350 साल का बाबा कैसे होता है? तो मैं अंदर 10 रुपए का टिकट लेकर गया, जिज्ञासावश जाकर देखा तो एक ऐसा शंकर जैसा 40 साल का नौजवान धूनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। आप सो रहे हैं क्या? धूनी नहीं, आदमी को कई बार ऐसे धूनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था साहब। अच्छा, जो लोग इतना शानदार झूठ बोलते हैं वो अपने आसपास में एटमॉस्फेयर ऐसा बना लेते हैं। वहां एक बरमूडा पहने हुए लड़का घूम रहा था। मैंने उस लड़के को बुलाया और उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको इनकी उम्र 350 साल नजर आती है? वो बोला जी 100%। मैंने कहा आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बोले जी 400 साल से तो इसे मैं देख रहा हूं। एक का बाप एक है साहब हिंदुस्तान में। और जिस भ्रष्टाचार की तुम बात कर रहे थे साहब, मैं पिछले दिनों में डैलस में था, तो बाण कर रहे थे, बाणों की बात कर रहे थे। पिछले दिनों में डैलस में था, वहां एक प्रयोग किया गया। वहां एक रोजगार का बक्सा बनाया, एम्प्लॉयमेंट बॉक्स बनाया गया। उसमें आवेदन डालते, नीचे से रिजल्ट निकलता तत्काल सिलेक्ट और रिजेक्ट का। एक तकनीकी पोस्ट के लिए विश्व के समस्त मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया।
सबसे पहले आवेदन अमेरिका वाले ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन जापानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन पाकिस्तानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला कृपया फार्म ठीक से भरें। कृपया फार्म ठीक से भरें। अब एक हरियाणा का आदमी, रोहतक का आदमी, मस्त मौला आदमी बोला अब की बार मैं ट्राई करके देखता हूं। तो पट्टे ने फार्म लिया, न फार्म भरा, सत सिंह जी आ गए। अरे वाह, आप सकते हैं, दुनिया असत्य है। हाँ, स्त्री सखा बनती है। सत सिंह जी आप पधारे, आपका स्वागत है। कुछ हमारे लिए भी लाए हो तो रख छोड़ना है इसको। अच्छा बच गए थे, अच्छा बच्चे नहीं। पाकिस्तानी ने नीचे से लिखा हुआ निकला कृपया फार्म ठीक से भरें। अब एक हरियाणा का, रोहतक का सत सिंह जी जैसा मस्त मौला आदमी बोला अब की बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो फार्म लिया इन्होंने, न फार्म भरा, न हस्ताक्षर किए, न फोटो चिपकाई, न डॉक्यूमेंट लगाया, फार्म को मोड़ा, बक्से में डाला, नीचे से रिजल्ट निकला सिलेक्ट। और सारे लोग पागल, मान मिर्खल मान, तुम कोई गॉड है, तुम कोई भगवान है, तुम ये चमत्कार कैसे किया? बोले कुछ नहीं, मैंने इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब तालियां इस बात पर चाहूंगा। बोला मान ये कौन सा इंडियन टेक्निक है? बोले कोई खास नहीं है, फार्म के पीछे 500 के नोट लगा दिए थे। तो ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। कल महाशिवरात्रि है। मैं जो कहना चाहता हूं ये बात आप पहली बार सुनेंगे, हो सकता है आपने सोशल मीडिया पे सुनी हो। ये भ्रष्टाचार कभी सत सिंह जी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैदा हुआ सागर मंथन से। सागर को जब मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले। धेनु धनु धन्वंतरी अमी वाद विविराज श्री रंभा वारुणी 14 रत्न निकले। जो 15वां और सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। अब पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा। सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता ले उड़े, दैत्यों के हिस्से में, भाई साहब थोड़ी देर भाई साहब, दैत्यों के हिस्से में केवल 3 चीजें आई, एक जहर, एक शराब और एक भ्रष्टाचार। दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए। कल महाशिवरात्रि है, ये ध्यान में रखकर इस बात को सुनना। दैत्य तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से जाकर बोले हे भोले, दारू पर तो हमारा कॉपीराइट, ये दारू तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। अब भगवान शंकर कहते हैं अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार जो दैत्यों के हिस्से में आया। दैत्यों ने उसे मजबूरी में अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप दैत्यों ने अपना अगला जन्म भारत में सांसदों और विधायकों के रूप में पाया। लेकिन साहब मैं बात करना चाहूंगा,